तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम आरआरबी एनटीपीसी शो की अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 7 तारीख से होना है। उस एग्ज़ाम्स के लिए हम मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी संख्याओं से इन 4 ऑप्शनों में वह कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। इसको हम ऑप्शन से चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, कोई भी संख्या यदि 10 से विभाजित होगी तो वह उसके लास्ट में 0 ज़रूर होगा। तो ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में लास्ट में 0 नहीं है, तो यह 10 से नहीं कटेगी। इसके बाद हम 3 से यदि कोई भी संख्या विभाजित होगी तो वह यहाँ पर देखें तो 100 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बचता है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह होता है कि सभी अंकों का जो योग हो, अगर वह 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 3 तो 5 और 1 6, यानी कि ए जो है ऑप्शन ये 3 से कटेगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 9 1 10 होता है, तो ऑप्शन बी नहीं कटेगा। इसके बाद हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो 8 1 9, यानी कि ऑप्शन सी 3 से कटेगा। इसके बाद हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो 7 1 8, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा जो है वह 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद हमारे ऑप्शन 2 बचते हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। इसके बाद हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह होता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ऑप्शन ए में है लास्ट में 32, यानी कि यह 8 से 8 चौक 32, यानी कि यह 8 से कटेगी। और ऑप्शन सी में है लास्ट में 3 अंक 800, तो यह भी 8 से कटेगी। यहाँ पर हमें बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों ऑप्शनों में हम छोटी संख्या को लेंगे। तो छोटी संख्या यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आपको यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 78 है और उनका जो एचसीएफ है वो 13 है। तो उनमें से एक संख्या 26 है, तो हमें बताना है दूसरी संख्या कौन सी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र यह है कि एचसीएफ और इनटू में होता है आपका एलसीएम और बराबर में होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। यह सूत्र हम क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमारी बहुत ही मदद करेगा। यहाँ पर हम देखें तो एचसीएफ जो है वो यहाँ पर है 13 और यहाँ पर जो एलसीएम है वो है यहाँ पर 78 और पहली जो संख्या है वो यहाँ पर है 26। हमें निकालना है इसमें दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 78 को 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होगा और यहाँ पर 2 नाम 18, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 39। तो 39 यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर लेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको एनटीपीसी एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या में से 3 को विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो हमें बताना है दूसरी संख्या कौन सी होगी और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहली संख्या है उसको यदि 3 से विभाजित किया जाए, मान लेते हैं 3 से विभाजित करने पर वह 75 भागफल आता है, तो यह संख्या कौन सी होगी। तो यह संख्या जो होगी वो 75 और 3 का मल्टीप्लाई होगी
यदि हम 75 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 होगा और रिमाइंडर जो होगा एक 3 7 21 और एक 22, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो होगी 225। लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या जो है वह क्या होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम पिछले वाले जो फार्मूला बताए हैं उसी पर रख देंगे। तो पहली जो एलसीएम है वो यहाँ पर 75 है और एचसीएफ जो है वो यहाँ पर 450 है और जो पहली संख्या है वो है 225। हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इसको काटेंगे तो 25 यहाँ 75 होगा, 25 नियम यहाँ पर 225 होगा और 9 पन्ना यहाँ पर 45 होगा और 5 यहाँ 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150। यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 150। 150 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35, 42 और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वह बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो यह पुनः कितने समय बाद बदलेंगी। और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 35, 42 और 90 का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो आइए हम 35, 42 और 90 का यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम 35, 42 और 90 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हो जाएगी 21 दूना 42 और 45 दूना 90 और ये 35 एडिशन रहेगा। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 होगा और यहाँ पर फिर से 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 पचे 15 होगा और ये 7 और ये 35 एज इट इज रहेंगे। इसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 होगा और 5 एकम 5 होगा। इसके बाद हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो जाएगा। यदि हम इनकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस संख्या का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 5 3 15 दूना 30 3 90 और 9 7 63, यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 630। यानी कि 630 मिनट बाद वह बत्तियाँ पुनः से एक साथ जलेंगी। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है समय में। तो 630 मिनट को हम यहाँ पर बनाएंगे घंटे में। तो 630 मिनट को यदि हम यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दहम हो जाएगा 600, 60 दहम हो जाएगा 600, यानी कि 10 मिनट आएगा और यहाँ पर 30 मिनट भी आएगा। यानी कि 10 मिनट और 30 सेकंड बाद यह घंटियाँ फिर से बजेंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो वह कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी, यानी कि 10 मिनट और 30 सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 10 मिनट 30 सेकंड हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। यहाँ पर हमें निकालना है बड़ी से बड़ी लंबाई। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको हम सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या है वो है ऑप्शन सी में 8। 8 को चेक करेंगे तो 24 तो कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा, लेकिन 42 8 से नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन ए में 5 मीटर है तो इसको चेक करेंगे तो 5 मीटर से ये कोई भी संख्या नहीं कटेगी। इसके बाद ऑप्शन डी में 4 मीटर है तो 4 मीटर से आपका 24 कटेगा, 32 कटेगा, लेकिन 42 4 से नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि ए अनुपात बी 5 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 7 है तो हमें बताना है ए अनुपात सी का मान। यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ए अनुपात बी और अनुपात में सी। इसके लिए ट्रिक यह है कि सबसे पहले हम ए अनुपात बी को लिखेंगे तो ए अनुपात बी है यहाँ पर 5 अनुपात 3। इसके बाद बी अनुपात सी है तो बी अनुपात सी है यहाँ पर 3 अनुपात 7। अब हम यहाँ पर 3 के जस्ट सामने वाले में 3 लिखेंगे और इसके जस्ट सामने वाले में 3 लिख देंगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या यहाँ पर हो जाएगा 15, अनुपात में होगा 3 3 9 और अनुपात में हो जाएगा यहाँ पर 17 21।
अब इसको यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 होगा, 3 त्रिका 9 होगा और 3 7 21 होगा। यह ए बी और सी का अनुपात निकल कर आ गया। हमें ज्ञात करना है ए और सी का रेशियो। तो ए और सी का जो रेशियो होगा वो होगा 5:7। यहाँ पर जो है 5:7 हमारा 5:7 ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45:75, 3:5 और 51:68 और 256:81 का हमें बताना है कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात। और यह क्वेश्चन आपका 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कंपाउंड जो रेशियो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम 45 यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर 45 और 3 की मल्टीप्लाई, फिर करेंगे यहाँ पर 51 और फिर 256 की मल्टीप्लाई और अपान में कर देंगे 75 इंटू में 5 इंटू में 68 और इंटू में 81। ये होता है आपका मिश्र अनुपात। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 45 होगा, इंटू में होगा यहाँ पर 3, इंटू में होगा यहाँ पर 51 और इंटू में हो जाएगा 256 और अपान में जो आएगा वो यह आएगा कि यहाँ पर होगा 75 और फिर होगा इंटू में 5, फिर होगा इंटू में 68 और फिर इंटू में हो जाएगा 81। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा 64 और नीचे आएगा यहाँ पर 75। यहाँ पर 64:75 जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दो राशियों का जो अनुपात है वो है 3:5। यदि प्रत्येक राशि में से 9 हटा दिया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है छोटी राशि कौन सी है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो पहले रेशियो है वो है 3:5 और इसके बाद जो 9 घटा दिया जाता है तो रेशियो हो जाता है यहाँ पर 5:9। तो यहाँ पर यदि हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 3 और 5 के जो बीच में डिफरेंस है वो 2 का है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 का है। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम ऊपर में 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और नीचे में यहाँ पर हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। यदि ऊपर में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 होगा और 4 5 20 हो जाएगा और नीचे में यदि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 और 2 दोनों तरफ 2 का डिफरेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस बता रहा है 9 का है, यानी कि जो दो रेशियो की वैल्यू है वो है 9। हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी राशि। तो सबसे छोटी राशि है यहाँ पर ये 12। तो हमें बताना है यहाँ पर 12 रेशियो का मान। तो यहाँ पर 12 रेशियो का जो मान होगा वो यह होगा कि 9 में यहाँ पर 9 अपान में हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा 12, यानी कि 9 अपान में होगा 2 और इंटू में हो जाएगा 12। तो 2 छंग 12 और 9 छंग हो जाएगा 54, यानी कि जो छोटी राशि होगी वो यहाँ पर होगी 54। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि 9x और 49 यह समानुपात में है तो हमें ज्ञात करना है x का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 9 की मल्टीप्लाई इस 49 से और x की मल्टीप्लाई इस x से। तो x हो जाएगा x² और यहाँ पर 9 इंटू में है 49। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू ज्ञात करें तो हम यहाँ पर 9 और इंटू में जो 49 है यहाँ पर इसको लगाएंगे रूट। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो 9 का जो रूट होता है वो होता है 3 और जो 49 का रूट होता है वो होता है 7, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 7 त्रिक 21 आ जाएगी 21। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।